हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं यूट्यूबर अवधेश राय, बक्सर बिहार, आप लोग के पास एक छोटा सा कहानी डाल रहा हूँ, छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और ये कहानी बहुत दमकदार है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसमें चुटकीला भी है, सब तरह की है। एक राजा प्रतापी राज करते थे। एक राजा प्रतापी राज करते थे। उनकी एक सुकन्या बुद्धिमान अच्छी पैदा हुई थी। धीरे धीरे जवान हो गई। राजा ने सोचा, जैसे मेरी सुंदर कन्या है, बुद्धिमान है, ऐसा ही एक बुद्धिमान मुझे आदमी की भी जरूरत है, ताकि मैं इसके हाथ को पीला कर सकूं। फिर उन्होंने अनाउंसमेंट करा दिया दूर दूर तक कि हमें बुद्धिमान आदमी की जरूरत है। यहाँ सभा मंडल होगी, सभा मंडल में जो बुद्धिमान निकलेगा उसके साथ अपनी कन्या की शादी करूंगा। तो दूर दूर से लोग आ गए, उसमें ब्राह्मण लोग भी आए। तो एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, उसने उंगली एक दिखाया। कहने का मतलब उसका ये था कि परमात्मा एक ही है। एक खड़ा हुआ ब्राह्मण, ये महामूर्ख था। वो सोचा कि ये कह रहा कि मैं आंख फोड़ दूंगा, इसने यूं ही दिखाया। तू एक क्या फोड़ेगा, मैं तेरे दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ताली बज गई। बोले सही कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो लोग होते हैं। ताली बज गया। फिर उसने बोल ऐसे दिखाया। फिर इस कहने मतलब उसका था कि 5 तत्व का शरीर होता है। तो वो समझा कि कर थप्पड़ मारूंगा। दूसरा खड़ा वो यूं ही दिखाया, तो थप्पड़ मारेगा, मैं घूसा मार दूंगा। ताली बज गया कि सही कह रहे हैं, 5 तत्व का शरीर बनाकर एक तू होती है, शरीर बन जाता है। तो जैसे अब ये 5 अंगुली से मारेंगे चोट नहीं आएगा। अगर घुसा वही बनाकर मारेंगे तो घुसा लगेगी, चोट लगेगी ना। तो इसमें बहुत ताकत हो जाती है। ताली बज गया कि भाई ये तो बहुत बुद्धिमान है। फिर इनके साथ राजा ने अपनी सुकन्या की शादी कर देते हैं। कुछ दिन रहने लगे साथ में। कन्या भी अपने कर्म को पकड़ कर रोने लगी कि पापा मेरे कहाँ भट दिए। राजा को भी पता चल गया कि हमने बुद्धू के साथ शादी कर दिया। तो अब वही है, अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछता कर क्या करेंगे राजा जी। अब ब्याह तो कर ही दिए थे। ये रहा आपका छोटा सा कथा। कैसा लगा होगा आपको, सो कमेंट वगैरह में लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक दमकदार वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।